सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सत सत नमन करते हुए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श व नेता मानते हुए, सम्मानित बड़े बुजुर्गों, सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित बड़े बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, जिससे कि इस सरकार के द्वारा निराधार कार्य किए जा रहे हैं, निराधार निर्णय लिए जा रहे हैं, जनता विरोधी कार्य किए जा रहे हैं, जनता विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं और अमानवीय कार्यों के साथ साथ अमानवीय जो निर्णय ले रही है और जनता को जो इस प्रदेश के अंदर परेशानी हो रही है उसके बारे में बताना चाहता हूं। और इसके साथ साथ जो हमारे प्रदेश के अंदर एक ऐसा निर्णय इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, वो उसको मैं आपके सामने बताने का काम करता हूं। सम्मानित बड़े बुजुर्ग, सम्मानित साथियों, हमारे देश के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी कोरोना महामारी का संकट फैला हुआ है। लेकिन सम्मानित बड़े बुजुर्ग, सम्मानित साथियों, इस कोरोना के महाबीमारी के अंदर भी हमारी प्रदेश सरकार एक ऐसी ओछी और गिरोही मानसिकता रखती है, जिसके तहत उसी हिसाब से ये निर्णय लेती है, जिसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। सम्मानित बड़े बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, आज कोरोना महामारी के संकट में हमें आवश्यकता है सुविधा युक्त अस्पतालों की, अनुभवी डॉक्टरों की, ऑक्सीजन की और कुशल इलाज की। और हमारे देश के मजदूरों को आवश्यकता है राशन की, काम की और खर्च के लिए पैसे की। लेकिन सम्मानित साथियों, सम्मानित बड़े बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, हमारे इस प्रदेश की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार प्रदेश में चल रही है, वो इस चीज़ पर बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों पर है कि शराब की दुकानें खोली जाएं और अन्य सभी दुकानें बंद रहें, शराब के कारोबार में वृद्धि की जाए और अन्य सारे कारोबार बंद रहें। इसकी गिरी हुई मानसिकता का प्रमाण यही है हमारे प्रदेश में, और इसलिए सब कुछ बंद है और खुली है तो सिर्फ शराब की दुकानें, खुला है तो सिर्फ शराब का कारोबार। इससे साफ साफ दिखाई देता है सम्मानित बड़े बुजुर्ग, सम्मानित साथियों, कि हमारी सरकार की नीयत साफ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत गंदी व ओछी है। लेकिन मैं पूछता हूं सम्मानित बड़े बुजुर्ग, सम्मानित साथियों, अपने इस प्रदेश की सरकार से कि क्या शराब की दुकानें खोलना ही लॉकडाउन में विकास है? क्या प्रदेश की जनता को नशे में रखना ही उन्नति है? क्या शराब के कारोबार में देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा? नहीं। मैं कहता हूं कि ये बीजेपी की सरकार के द्वारा लिए गए सभी निर्णय हमारे लिए महाविनाशक हैं और हमें बर्बाद करने की यह एक विशेष प्रकार की चाल है सम्मानित बड़े बुजुर्गों, सम्मानित साथियों। क्योंकि कोई भी पिता यह नहीं चाहता कि उसका बेटा शराब पीने का आदी हो, क्योंकि कोई भी पत्नी यह नहीं चाहती कि उसका पति शराब पीकर घर आए और उसके साथ साथ उसके बच्चों को भी प्रताड़ित करे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितनी पीड़ा होती होगी उस पत्नी को जिसका पति दारू पीकर घर आता होगा, और मैं बताना चाहता हूं कि कितना दर्द होता होगा उस पिता को जिसका बेटा शराब पीकर घर आता होगा, और कितनी परेशानी होती होगी उन बच्चों को जिनका पिता दारू पीकर घर आता होगा। और तो और इस महामारी में सबसे ज़्यादा गरीबी में जो गया है वह बहुजन समाज गया है, क्योंकि इस समाज को वर्तमान में चल रही सरकार ने तरह तरह से प्रताड़ित किया है और कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी है। और सब कुछ बंद करने के उपरांत शराब की दुकानें खोलकर इस समाज को नीचे गिराने का काम किया है। सम्मानित बड़े बुजुर्ग, सम्मानित साथियों, हमारी इस सरकार का सबसे ज़्यादा अधिक जो प्राथमिकता रही है हमारे इस बहुजन समाज को शराबी बनाने में रही है। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे सारे समाज की और जनता की दुश्मन है। जनता के लिए कितनी गंदी सोच रखती है तथा सरकार में बैठे लोग कितने अयोग्य हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं। अब तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमने अपना भविष्य गलत हाथों में दे दिया हो। इसलिए सम्मानित बड़े बुजुर्ग, सम्मानित साथियों, इन सभी बातों को सोचते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सन 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत देना है और बसपा की सरकार बनानी है तथा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना है।
तथा प्रदेश की जनता को अत्याचार, हिटलरगिरी, ठगी से बचाना है और बहन जी को लाना है और प्रदेश को सुरक्षित हाथों में देना है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।